बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। 18 साल की उम्र तक पढ़ने लिखने से कासर शख्स कैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन गया, ये सारी मालूमात आपको जानने को मिलेंगे इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। आपको बताती चलूँ कि जब ये कहानी जो है वो मैंने देखी, मैंने सुनी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इस कहानी ने मुतासिर किया। बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग स्टोरी थी। इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं मेरे जो नाजरीन हैं उनके साथ मैं इसको स्टोरी को शेयर करूँ ताकि आप लोग भी इससे कुछ मोटिवेशन जो है वो हासिल। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो कि 18 साल तक लिखने पढ़ने से कासर रहा, क्योंकि उसको एक ऐसा मर्ज़ लाहक था जिसकी वजह से वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता था। और लेकिन उसके बावजूद उसने एक जो अपने दिल में एक लगन डाली थी, एक उसने इरादा कर लिया था, मजबूत इरादा, जिसकी वजह से वो एक यूनिवर्सिटी का, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का, जो कि आप सब जानते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन पाया। अच्छा जी, होता कुछ इस तरह से है कि ये शख्स जिसकी उम्र 37 साल है और उसका नाम जेसन ऑर्डे है, ये जो है वो दिमागी माजूरी के बायस 18 साल की उम्र तक लिख और पढ़ नहीं सकता था, लेकिन मेहनत और लगन जारी रखते हुए उन्होंने ना सिर्फ गैर मामूली हालात को शिकस्त दी, बल्कि अब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सबसे कम उम्र फार्म प्रोफेसर जो है वो लंदन के रिहायशी हैं और जेसन ऑर्डे जो है वो उनका नाम है। और बचपन में इनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD जो है इसका ये शिकार थे, जिसमें जी ये एक ऐसी दिमागी माजूरी है जिसमें लोग अक्सर समाजी राब्ते और लोगों का सामना करने से हिचकिचाते हैं, जिसकी वजह से ये जो शख्स है वो पढ़ने लिखने से 18 साल तक कासर रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेसन ने बचपन से ऑटिज्म डिसऑर्डर का सामना किया, जिसकी वजह से उन्हें 11 साल की उम्र तक बोलने में मुश्किलात का सामना जी उनमें ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले की शख्सियत की तशखीस हुई, जिससे बच्चों की बात करने और पढ़ने लिखने और कुछ नया सीखने की सलाहियत जो है वो मुतासर हो जाती है। मौलजीन ने तो उनको यहाँ तक कह दिया था कि जेसन अपनी आइंदा ज़िंदगी जो वो इसी हालत में गुजारेंगे और उन्हें ता हयात किसी मुआविन की ज़रूरत होगी, चूँकि ज़ाहिर है कि जब वो लोगों के साथ उस तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, बातचीत नहीं कर सकते, अपनी जो बात है उसको सही तरीके से उसको वाज़ेह नहीं कर सकते, उसकी वजाहत नहीं कर सकते, तो फिर उनको यकीनन किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत होगी जो उनका मददगार साबित हो। और डॉक्टर्स ने इस कदर जो है वो यहाँ तक की बात कह दी थी, लेकिन फिर भी इस शख्स ने हिम्मत नहीं हारी। और आगे मैं आपको बताती हूँ कि जेसन ने इब्तिदा में बातचीत के लिए इशारों की ज़ुबान इस्तेमाल करना शुरू की। उसके बाद फिर उनके घर वालों ने नौउम्री के दौरान ही जेसन की काफ़ी मदद की और फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना और लिखना सीखना शुरू किया, जिसके बाद वो कॉलेज में दाखिला लेने के काबिल हो गए। यहाँ पर एक बात जो है वो काबिल ज़िक्र है कि इस शख्स की जो फैमिली थी उस फैमिली ने इस शख्स का बहुत ज़्यादा साथ दिया, इस बच्चे का बहुत ज़्यादा साथ दिया। अगर फैमिली इनका साथ ना देती, इनके जो फैमिली हैं, इनके जो फ्रेंड्स हैं वो उनका साथ ना देते, तो शायद ये शख्स जो है वो यहाँ तक ना पहुँच पाता। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप के लोगों के जो ख़ानदानी लोग हैं, जो आप लोगों की फैमिली है, उसको कोई भी मुश्किल हो, परेशानी हो, उसमें आप लोगों का साथ ज़रूर देना चाहिए। ऐसी फैमिलीज़ को भी मैं कहूँगी कि जिनके बच्चे जो हैं वो किसी भी माजूरी का या किसी भी मुश्किल का शिकार हैं, तो उनको अपने बच्चों को समझने की और उनका साथ देने की अशद ज़रूरत है। अच्छा जी, इसी दौरान जेसन के करीबी दोस्तों और कॉलेज के जो टीचर्स हैं उन्होंने कैरियर के हवाले से उनको यूनिवर्सिटी ऑफ सिरे में तालीम हासिल करने के बाद जेसन स्कूल में फ़िज़िकल एजुकेशन के टीचर बनने के बाद भी उन्होंने तालीम का हसूल जो है वो जारी रखा और लिवरपूल जॉन मोर्स यूनिवर्सिटी से एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स में 2 मास्टर डिग्री और PhD करने के बाद वो प्रोफेसर बन गए। जेसन का कहना है कि एक स्कूल टीचर बनने से मुझे अदम मुसावात के बारे में पहली बार समझ आई, जिसका सामना नस्ली अक़लियतों के नौजवानों को तालीम में करना पड़ता है, जैसे कि बाहर के जो ममालिक हैं उनमें जो अफ्रीकन जो लोग होते हैं, जो कि जिनकी जो रंगत है वो किसी कदर जो है वो गोरे लोगों से काफ़ी हद तक कम होती है, तो इस वजह से उनको काफ़ी जो है वो ट्रोलिंग का निशाना बनाया जाता है। इसी हवाले से जेसन ने भी कुछ ऐसे ही इंकशाफ किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के मुताबिक जेसन ने जब 27 साल के थे तो उन्होंने PhD की तालीम के दौरान अपने कमरे की दीवार पर ज़िंदगी के कुछ अहदाफ लिखे थे, जिसमें एक ये था कि मैं एक दिन ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में काम करूंगा। यानी एक मोटिवेशनल सेंटेंस जो है वो उन्होंने अपने कमरे की दीवार पर लिख दिया था, जिसे देख कर उनको मोटिवेशन हासिल होती थी कि मेरा ये गोल है और मैंने इस मुकाम तक अपने खुद को लेकर जाना है, मैंने यहाँ तक ज़रूर पहुँचना है। जेसन ने बचपन की दिमागी माजूरी से लड़ते हुए मुसलसल मेहनत जारी रखी और अब दुनिया की आला तरीन यूनिवर्सिटियों में से एक कैम्ब्रिज में बहैसियत प्रोफेसर जो है वो तैनात हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेसन 6 मार्च से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो है वो पढ़ाएंगे। तो आपने देखा कि एक शख्स जो कि इस कदर ज़्यादा उसको डिसऑर्डर्स
से इस कदर ज़्यादा बीमारियों से वो लड़ता हुआ आया और फिर वो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन गया, जो कि 18 साल तक लिखने पढ़ने से कासिर रहा था। तो वही बात है कि जब इंसान कुछ ठान लेता है और उस चीज़ के लिए तगदो करता है, अनथक मेहनत करता है, तो वो चीज़ जो है वो इसका मुकद्दर ज़रूर बनती है। इस मोटिवेशनल स्टोरी से आपने क्या सीखा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर मतलब कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।